नहीं तो हत्याएं होती थी, हत्याएं होती थी। लेकिन गठबंधन वाले के दबाव में पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दे सके। मैं चुनाव लड़ा करताओं के दबाव पर। ये जलालपुर विधानसभा से मैंने जितने लोग वादा किए थे कि टिकट मिलेगा तो आपको या सहयोग करूंगा, ऐसे गाड़ी मैंने सहयोग करूंगा, ऐसे पैसा दूंगा। अच्छा, मतलब टिकट मिलेगा तो अच्छा। और तमाम लोग बदल गए, मैं इक्का दुक्का लोग ही रह गए। लेकिन जनता का जो विश्वास था, जनता खड़ी हो गई। संघर्ष में कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए। संघर्ष एक दिशा के लिए होना चाहिए, संघर्ष एक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, संघर्ष एक लक्ष्य के लिए होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने मंच पे हमेशा वैसे खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों की बदौलत कुछ हासिल किया हो, और न सिर्फ खुद के लिए हासिल किया हो बल्कि जनता के लिए, लोगों के लिए, उन आम लोगों के लिए कुछ किया हो जो आज अपने लिए भविष्य तलाश रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। अगर इनके हम जीवन की बात करें तो ये एक सबसे बड़ी बात इनके साथ है कि इन्होंने आज तक जीवन में जितने भी चुनाव लड़े वो कभी इन्होंने हारा नहीं। दूसरी, इनकी जो छात्र जीवन से ही ये राजनीति में आए, उसके बाद ये विधायक बने और वो भी निर्दलीय। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस सफलता के पीछे क्या राज है, क्या कहानी है, क्या संघर्ष है, तो हम यही आज जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर आपका भी धन्यवाद। आपके माध्यम से पूरे महाराजगंज और बिहार वासियों को हृदय से धन्यवाद, बधाई मैं करता हूं। आपके टीम के लोगों का भी बधाई करता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक किसी प्रतिनिधि की बातों को आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। तो शुरुआत सर हम लोग करेंगे आपके बचपन से, यानी कि छात्र जीवन से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था जब आप बच्चे थे, तो उस समय कैसा था? क्या किसान परिवार से थे या कोई वैसी फैमिली थी जो पहले से ही विरासत में सब कुछ आपको मिला? देखिए, विरासत में मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी खेती करते थे। वो बहुत बड़े खेतीहर नहीं, एक सामान्य मिडिल क्लास के खेती करने का काम करते थे। वही आय का स्रोत था, उसी से परिवार भी चलता था और उसी से अपना विकास भी होता था। और उस कड़ी में हम सबको शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस समय कठिनाई भी काफ़ी थी। जब मैं बालकाल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था तो गांव से दूर विद्यालय था। जब मिडिल स्कूल में गया, नदी हेल करके जाना पड़ता था, नदी तैर करके आना पड़ता था जब बाढ़ का दिन रहता था। तो फिर उसके बाद जब मैं अपने शिक्षा को वहाँ से मिडिल से जब पास किया, हाई स्कूल के लिए आया, तो मेरा नामांकन जलालपुर हाई स्कूल में हुआ। अच्छा। जलालपुर हाई स्कूल में जब मैं पढ़ने आया तो मेरे चूँकि अपने सिस्टर की वहाँ शादी हुई है तो वहाँ रहता था, और जब आना जाना रहता था तो साइकिल से मैं वहाँ से लेकर के अपने पैतृक गांव भूमिहारा जाता था। लगभग 8-10 किलोमीटर की यात्रा मैं साइकिल से करता था, आ जा करके भी करता था और आए दिन वहाँ रह करके भी शिक्षा ग्रहण करता था। आगे फिर वहाँ से जब हाई स्कूल के मेरी शिक्षा समाप्त हुई तो फिर मैं कॉलेज में आया, राजेंद्र महाविद्यालय का छपरा में छात्र बना जी। वहाँ भी चूँकि सारी सुविधाएँ नहीं थी कि मेरे परिवार के लोग मुझे आवास यहाँ छपरा में रख करके मुझे शिक्षा दे सके। मैं जलालपुर से साइकिल से आता था, या 16 किलोमीटर की यात्रा में जलालपुर से आता था। प्रतिदिन आता और जाता था। और चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, उसमें भी बायोलॉजी जब पढ़ता का विद्यार्थी था तो उसकी क्लासें मॉर्निंग में होती थी। अच्छा। लगभग 6 और 7 के बीच में क्लासें चलती थी बायोलॉजी की क्लासें। अच्छा। प्रैक्टिकल की क्लासें कभी कभी अक्सर हम मॉर्निंग में होती थी, चाहे बोटनी हो चाहे जूलॉजी हो। उसकी मैं सुबह तैयार होता था और मुझे ध्यान में है कि 1.5 से 2 घंटे मुझे साइकिल से लगता था सिर्फ आने में। अच्छा। क्योंकि एक 16-17 किलोमीटर की दूरी है। मैं आता था और सड़क भी अच्छी नहीं थी। सड़क भी तो जर्जर सड़कें थी, सड़क का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैं क्लास करता था। फिर इधर से चूँकि वो सुबह अपना नाश्ता पानी की भी बहुत व्यवस्था नहीं रहती थी, फिर इधर चलता था तो सतुई वाले के दुकान पर 1 गिलास सतुई पी लिया, या फिर उस समय गुड्डे बिस्कुट उस समय भी रहता था जी। उस समय भी पार्ले जी बिस्कुट उस समय भी था। एक डिब्बा उस समय 2 या 3 रुपया का मिलता था, हमको लगता है कि, और एक डिब्बा ले लिया तो फिर साइकिल चलाते एक बिस्कुट खाते, रास्ते में कहीं पानी पी लिया मिडिल क्लास में, और फिर मैं घर पहुंचता था।
लगता था कि सारे मैंने इतने में आना जाना क्लास करना, 6-7 घंटे का समय मुझे मेरा लगता था। गर्मी का दिन हो, प्रचंड गर्मी हो, तभी आना जाना पड़ता था। लौटते समय काफ़ी गर्मी हो जाती थी, पसीने पसीने हो जाते थे, लेकिन मिशन था पढ़ने का, मिशन था आगे बढ़ने का, मिशन था कुछ करने का। इसलिए मैं उसकी चिंता नहीं करता था कि मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। मैं इसकी चिंता करता था कि मैं कितना मेहनत करूं और कैसे क्लास में मैं अच्छा करूं, और मैं लगातार उसको मैं करते भी गया। मैं भविष्य में जब राजेंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना, छात्र संघ का उसका अध्यक्ष बना, तो एक अलग एक वातावरण में अन्य छात्र भी आए, इसका मैंने प्रयास किया। हर एक जो आवासीय बच्चों के रहने का जो रहता था छात्रावास में जाना, मतलब छात्र राजनीति में जब आप छात्र राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों से मिलना, बच्चों से बातें करना। ये कब की बात है? यह मैं 1976 की बात है। अच्छा। 76 में मैंने मैट्रिक पास किया था। उस समय से लेकर के और 80 तक के कालखंड में यह मैं लगातार इसको अपने जीवन में दोहराते रहा, बच्चों के पास आना जाना। फिर थोड़ा मैं आगे बढ़ा राजेंद्र कॉलेज का। लेकिन उस समय अगर हम थोड़ी परिवार की बात कर लें तो आपके परिवार में कौन कौन लोग थे, कितने भाई मेरे बहन? परिवार में मैं अपने परिवार का मैंने अपने माता पिता का बड़ा भाई, मेरी बहन, 2 बहन मेरी बड़ी थी, मेरा छोटा भाई एक था, पढ़ता था। लेकिन संयुक्त परिवार था। मेरे बड़े पिताजी, मेरे चाचा जी भी साथ में रहते थे, और उस समय वो भाई मेरे मुझसे बड़े थे, तो वहाँ भी खेती बाड़ी का काम वो देखते थे। खेती बाड़ी के माध्यम से साथ में आप भी खेती बाड़ी? मैं खेती बाड़ी में भी मेरा भी दिलचस्पी रहता था। जब मुझे समय मिलता था तो मैं खेतों में जाना, खेतों को मेड़ को कोड़ना, खेतों में अगर मक्की कटा है तो उसके खूंटी जिसको बोलते हैं, देहात में आज के लोग समझे ही नहीं, उसको पीट करके हटाना। अगर वह मक्का का बाल है तो बाल को छुड़ा करके घर पर लाना, या पढ़ने के पहले का। और फिर स्कूल से आने के बाद का एक क्रम मैंने ये मेरा रहा। खेत में क्या फसल आया है, क्या नहीं आया है, इसके बारे में भी अगर कुछ काम भी नहीं करना है तो पटवन भी करना है तो खेत में जाना, यह भी देखना। यह एक अपने जीवन का एक मिशन के रूप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं लगातार अपने जीवन में संघर्ष के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, और संघर्ष ही जीवन को आगे बढ़ा सकता है, यह मुझे पूरा का पूरा यकीन भी रहता है कि जो भी संघर्ष करेगा तो देर हो सकता है, अंधेर नहीं, लेकिन संघर्ष सही दिशा में होना चाहिए। संघर्ष में कोई लालच लोभ नहीं होना चाहिए, संघर्ष में कोई अति महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। संघर्ष में कोई लालच? संघर्ष में कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए। संघर्ष एक दिशा के लिए होना चाहिए, संघर्ष एक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, संघर्ष एक लक्ष्य के लिए होना चाहिए। और जब हम दूसरे को नीचे दिखाने के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें लगता है कि ईश्वर की भी कृपा नहीं रहती है। लेकिन जब अपने को आगे बढ़ाना और समाज के लिए कुछ करने की जब मनसा होगी तो फिर ईश्वर भी मुझे लगता है कि सहयोगी बन जाते हैं, और आपका लक्ष्य भी प्राप्त होता है। और जब लक्ष्य प्राप्त होता है उसके बाद भी आप अगर संघर्ष आप करते हैं और फिर सेवा की भावना रहती है, तो मुझे लगता है कि और आपको ईश्वर का आशीर्वाद, समाज का स्नेह, प्यार और उसका सहयोग आपको प्राप्त होते रहता है। आमतौर पे जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते थे, तो जो बिहार की जो एक नियति है कि हमारा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में चला जाए क्योंकि पढ़ाई कर रहा है, या डॉक्टर बन जाए, तो फिर ये राजनीति में आपने जब कदम रखा तो परिवार से या आसपास के लोगों का कुछ ऐसा ताना या कुछ ऐसा कमेंट ऐसा रहा जो आपको कभी चुभता था? नहीं, शुरू में था। हमारे भी माता पिता, हमारे भी परिवार के लोग चाहते थे कि जब मैं छोड़ा कॉलेज से मेरी डिग्री लेकर के बाद, सबके मन में था कि अभी कहीं सरकारी नौकरी करता या अभी नौकरी में चला जाता। क्योंकि मैंने कहा कि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, तो लेकिन नियति की नियत यह नहीं थी। मैंने कई एक बार परीक्षाएं भी दी, मेडिकल की भी मैंने परीक्षा दी उस समय। तो एक बार मेरा वेटिंग में आ गया, मैंने था मेडिकल में सेलेक्ट हुआ, लेकिन वेटिंग में वेट करिए फिर एडमिशन। अच्छा। पता ना मेरे मन में क्या आया कि वेटिंग में फिर मेडिकल में जाऊँ, या नहीं करूँगा, मैं फिर आगे भी पढ़ूंगा। आत्मिक संतुष्टि नहीं हुई? अपने आत्मिक संतुष्टि मुझे नहीं हुई। मेरे साथ वेटिंग वाले कई लड़के आज डॉक्टर बन गए। अच्छा। मेरे साथ मेरे से कम नीचे वाले वेटिंग में थे, मैं उस समय 1-2 वेटिंग में था, तो वो डॉक्टर बन गए, आज डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे मित्र सब हैं। लेकिन मैं उधर मेरा ध्यान हटा, और मैं फिर वहाँ से एक अलग जीवन, उस समय ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माने ABVP से मैं जुड़ा, और एक सामाजिक स्तर पर कुछ काम करना, समाज में कैसे हम सहयोग कर करके दूसरे को भी आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक
लगातार अपने मन के सोच और विचार के साथ वह काम और रास्ते पर हम आगे उसमें चले और लगातार उस विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भी कॉलेज के छात्रों का, समाज में पढ़ने वाले छात्रों का, नौजवानों के भविष्य के बारे में चिंता करना और उसको सहयोग करने का एक नियति बनी। और फिर आस्ते आस्ते मैंने कॉलेज के मैंने कहा कि छात्र संघ में आया, उसके बाद विद्यार्थी परिषद से मेरा नाता जब जुड़ा तो फिर जिला स्तर पर भी जिला प्रमुख के नाते भी विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के कार्य समिति के नाते भी उस दायित्वों का भी निर्वहन हम सब करते हुए आगे बढ़े। और फिर राजनीति में मुझे लगा यह सब समय बीतते गया तो 1980 का जो कालखंड आया, समय आया, उस समय भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को 5 अप्रैल के मध्य रात्रि के बाद 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अच्छा, उस समय गठन हुआ और मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और उसमें विद्यार्थी परिषद के तौर पर वहाँ भारतीय जनता विद्यार्थी मोर्चा था। आज के वह युग में नहीं, आज वह संस्था नहीं। अच्छा। फिर वह मोर्चा का मैं जिला का अध्यक्ष, विभाग का मैंने विभाग एक था, वैशाली, छपरा, सिवान, गोपालगंज मिलाकर एक विभाग बना था, उसका प्रमुख मैं बना। और फिर उस रास्ते पर भी तब क्या उम्र थी आपकी लगभग? मेरे मन में तो फिर तब तक मुझे लगा कि यह समाज की सेवा नहीं, उम्र उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? उम्र मेरी उस समय लगता है कि मेरी 20-22 की उम्र रही होगी। मतलब ये सारा चीज जो हो रहा था ये 20-22 की उम्र में, चूँकि मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लिया था, इसके बाद की जीवन का यह लीला शुरू हुआ 80 के बाद में जी। तो ये सब भी चलने लगा। मैं फिर पार्टी के फोरम पर जो विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा का भी मैंने विभाग प्रमुख, फिर विद्यार्थी मोर्चा से आज जो युवा मोर्चा जिसको भारतीय जनता युवा मोर्चा जिसको कहते हैं, उसके भी मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना, उसके भी विभाग प्रभारी बना मैं। और फिर लगातार उस दिशा में एक राजनीति के क्षेत्र में एक सही प्लेटफॉर्म पर काम करने का मुझे लगा कि उस समय रास्ता मिला और मैं काम को करते 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 जिला का यहाँ अध्यक्ष भी बना। भारतीय जनता पार्टी का सारण जिला का मैं अध्यक्ष भी बना पहली बार। उस समय आज और तब के अध्यक्ष बनने में उस समय वोटिंग होता था। अच्छा। वोट से अध्यक्ष बनते थे। वोट देने का काम गांव और देहात के हमारे कार्यकर्ता जो चुन करके आते, जो इसको प्रखंड कहते हैं, जो पंचायत लेवल पे या प्रखंड लेवल, मंडल के कमेटी रहती, मंडल के कमेटी के लोग और जिला के लिए चुने गए हर मंडल से 2 लोग आकर के वोट करते थे। मैं वोट हुआ पहली बार, मैं उसको सफलता मुझे नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं से मेरे साथ न्याय उस समय नहीं हुआ। अच्छा। फिर मैं दोबारा केथी के लिए गया, दोबारा भी कई एक लोग दावेदार थे, लेकिन वोटिंग हुआ तो मैं मुझे पूरा अपने जिला के पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुझे इतना आत्म भरोसा भी था और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास भी किया, जम करके वोटिंग किया और जो भी मेरे साथ लड़े वो सब नीचे एकदम 10, 20, 25 पर अटक गए। अच्छा। और मुझे लगता है कि उस समय 250 के लगभग 350 के लगभग वोटर होंगे, तो मैं 200 से ज़्यादा वोट मुझे प्राप्त हुआ जिलाध्यक्ष के रूप में। अरे मैंने जिसे कहते हैं एक तरफा मुझे लोगों ने वोटिंग कर करके कार्यकर्ताओं ने जिताया, जबकि पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये बने, जुआ है, कार्यकर्ता है, लेकिन तत्वगतवा तो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाता है। कार्यकर्ताओं ने मुझे भरोसा किया और मैंने जिलाध्यक्ष के रूप में भी, मैंने 97 में जिलाध्यक्ष में बन गया था, उस समय भी मेरी कम उम्र रही होगी। अच्छा। मैं जिलाध्यक्ष के रूप में, कम उम्र का जिलाध्यक्ष के रूप में मेरी प्रदेश में पहचान होती थी उस समय के दौर में। और मैं उसी क्रम में 2000 आया, 97 से 2000 के बीच आया, मैं विधायक का चुनाव लड़ा। पार्टी ने किसी कारणवश, चूँकि गठबंधन था, गठबंधन के दबाव में पार्टी मुझे चाह करके भी, पार्टी मुझे चाहती थी कि इसको सिंबल मिले, लेकिन गठबंधन वाले के दबाव में पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दे सके। मैं चुनाव लड़ा कार्यकर्ताओं के दबाव पर। ये जलालपुर विधानसभा से मेरी इच्छा नहीं थी मन में कि मैं पार्टी छोड़ करके मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी की इतना सेवा करना, आत्मा में पार्टी है, यह कमल का फूल है, तो इसको छोड़ करके मैं एक पद के लिए चुनाव लड़ूं, यह मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना कार्यकर्ताओं का दबाव था कि लड़ना ही लड़ना है। मैं चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं के वो प्रयास, कार्यकर्ताओं का वो आशीर्वाद
क्षेत्र की जनता का विश्वास और आशीर्वाद मुझे निर्दलीय विधायक बना दिया। ये बहुत कम होता है ऐसा, बहुत अक्सर देखा जाए। बहुत कम होता है। कम होता है और उस ऐसा। समय जो मुझे वो झंझावात झेलना पड़ा और एक तरफ जनता का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, वह जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि जितने लोग मैं अध्यक्ष था, जितने लोगों को था कि अब इनको टिकट मिलेगा, माने जितने लोग वादा किए थे कि टिकट मिलेगा तो आपको या सहयोग करूंगा, ऐसे गाड़ी मैंने सहयोग करूंगा, ऐसे पैसा दूंगा। अच्छा, मतलब टिकट मिलेगा तो? मिलेगा तो। अच्छा। और तमाम लोग बदल गए, इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं। लेकिन जनता का जो विश्वास था, जनता खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई। और वह मैंने कहा कि वह स्नेह मुझे, मैं कई एक बार लगातार विधायक और फिर एमपी बना, वह स्नेह जनता का मुझे उस टाइप से नहीं मिला। मतलब अगर आप जिस राजनीति के जिस शिखर तक आप हैं, उसमें जलालपुर विधानसभा के जनता का सबसे बड़ा अहम रोल है, ऐसा मानते हैं? बहुत बड़ी योगदान है। हर माताओं का, बहनों का भी। उस समय मैं देखता था कि मैं लेट तक, चूंकि एक गाड़ी थी, मेरे एक मित्र ने मुझे गाड़ी दिया था, उस समय सुमो गाड़ी चलती थी, उसी गाड़ी पर मैं चलता था। एक ही गाड़ी था, निर्दलीय को कौन कितना पूछता। और लोग हवा बनाने वाले बहुत चलते थे पीछे, बड़े बड़े पगड़ी वाले लोग, पैसे का उस समय मेरे भी खिलाफ भी प्रभाव था चलते, चुनाव पे। पैसे का भी बहुत अभाव था। लेकिन मैं जहां जाता था, मुझे लगता था कि पूरा झोली, पूरा पैकेट इत्यादि मुझे भर जाता था पैसे से। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे लोग मेरे मीटिंगों में पैसे देते थे। प्रतिदिन के खर्च शुरू में निकलने लगे, बाद में तो इतने पैसे आने लगे प्रतिदिन कि फिर वह पैसे अब उबरने लगा मेरे पास। अच्छा। वो इतने पैसे, गाड़ी भी बढ़े। और मैं तो वह कहता हूं कि मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा। जाड़ का दिन था मेरे चुनाव के प्रथम चुनाव में। माताएं बहनों को यह लगता था कि इस रास्ते से आने वाला है, माने इस दूसरे गांव में गया है और इस रास्ते से जाएगा, तो वह घूर जला करके, घूर कहते हैं गांव में, देहात में आग जला करके जी। दूध गर्म कर करके, हाँ। हाथ में पैसे रख करके लोग इंतजार करते थे, वो आएगा तो उसको पैसे देंगे, दूध पिलाएंगे। नहीं क्या खाया राज था हो। इसके पीछे, क्या राज था? मतलब ये एक सेवा भाव, मैंने देखा कि सेवा भाव, चूंकि मैं निष्पक्ष भाव से सेवा करता था, मेरे जीवन में भी था कि राजनीति मेरे लिए मैंने एक ताज नहीं है, राजनीति मेरे लिए सेवा करने का एक माध्यम है। मैं उस भाव से करता भी था। क्षेत्र के बहनों को बहन, माताओं को माता, छोटा है तो छोटा भाई, बड़ा है तो बड़ा भाई, जो उनके काम हो, अच्छे हो, खराब हो, दुख हो, सुख हो, उसमें मैं हाजिर रह करके, तत्पर रह करके करता था। समाज में समरसता है, इसके लिए मैं प्रयास करते रहता था। क्योंकि उस समय मैं संघ से भी जुड़ गया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, और मैं 97 में अध्यक्ष बनने के पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो वर्ग एक होता है, मैं तीसरा वर्ग, तृतीय वर्ष मैं उस समय कर लिया था नागपुर जाकर के। अच्छा, जो टर्म होता है, मतलब जो टर्म होता है, जो अंतिम उसका, उस समय अंतिम उसका वो क्लास होता था। मैं नागपुर जाकर 40 दिन का मैंने वर्ग किया था। उसके पहले 20 दिन का, 30 दिन का यह वर्ग करे, और सेवा एक मन में भाव था। कठिनाई बहुत थी, घर में मैंने कहा कि सारे लोगों का ताना सहना पड़ता था, और लोग ठिठोली भी मारते थे कि कहाँ भटक गया, परिवार को बर्बाद कर देगा, परिवार वैसा परिवार नहीं है, बड़ा भाई है, एक भाई बड़े पिताजी का है तो वह खेती कर करके परेशान रहता है और यह दूसरे जगह भटक रहा है। लेकिन भटकाव का ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ ला करके ईश्वर ने खड़ा किया। मेरे आज भी मेरे मन में वही विचार, वही भाव रहता है कि जिस तरीक़ा से जनता ने मेरे ऊपर विश्वास शुरू में किया, वह विश्वास कभी टूटे नहीं, उस विश्वास पर मैं हमेशा खड़ा रहूं, यह मैं लगातार प्रयास करता हूँ। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से आप चुनाव लड़े, निर्दलीय भी जीते, फिर विधायक बने, अचानक से किसी कारणवश वो जो विधानसभा था वो समाप्त हो गई, और फिर आपको मौका मिलता है छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का। तो इसके पीछे क्या राज है कि आप छपरा आए और फिर छपरा में भी आप जीत हासिल कर ली, क्योंकि काम तो आप जलालपुर विधानसभा में कर रहे थे। तो इसके पीछे क्या राज था कि छपरा के लोगों ने भी आपको स्वीकार कर लिया? देखिए, मैं जो छात्र जीवन और जब मैं अध्यक्ष था पार्टी का, तो मैं छपरा में रहता था। आज पूज्य महेंद्र बाबू नहीं है, महेंद्र प्रसाद जी का आवास है, वहाँ मैं मौना चौक, वहीं मैं रहता था, उन्हीं के थी। अच्छा। उस समय भी मैं उनके प्रति भी, उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनके प्रति सम्मान करता हूँ। उस समय की खाया है नहीं खाया है, अध्यक्ष है, वो उसकी चिंता वह करते थे। अच्छा, महेंद्र बाबू, महेंद्र प्रसाद जी उसकी चिंता करते थे। बड़ी यहाँ के लोग थे, जमींदार थे, उनके आवास में रहता था,
तो उसकी चिंता जरूर होकर, शाम को तो जरूर चिंता करते थे खाए कि नहीं। सुबह अगर रहते थे, वो कहीं नहीं निकले रहते तो उसकी चिंता के बिना खाए मत निकल जाए। देखना भैया, अपने जो काम करने वाले लोग तो कहना, देखना सिगरेट बिना खाए मत निकल जाए, आया है तो खाया है कि नहीं। और मेरा चूंकि मेरे साथ मैं रहता था तो दर्जनों कार्यकर्ता भी रहते थे। किधर से लोग आए तो आज वह सिस्टम आज तक खड़ा नहीं हुआ जो मैंने अध्यक्ष के नाते खड़ा किया था। मेरे कार्यालय में जगह था, नीचे दरी और पुआल और ऊपर दरी और जाजिम बिछा रहा था। मैं भी दरी और जाजिम पर सोता था, कार्यकर्ता भी सोते थे उसी पर। सुबह उठ करके सबको, चूंकि वहाँ फ्रेश होने का, ये सब छात्र जीवन के दौरान? छात्र जीवन नहीं, अध्यक्ष के तौर पर, जिला अध्यक्ष के जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। और कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं उनके लिए कहीं कोई काम हो तो चाहे डीएम हो, एसपी हो, उसके नीचे ऊपर जो हो, चूँकि मेरा कार्यालय भी वहाँ बजाते, वहाँ लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ था, सबसे संपर्क था। शासन प्रशासन पर भी कोई उल्टा नहीं, शासन प्रशासन को भी सहयोग करना, और शासन प्रशासन से कहीं कोई भटकाव हो रहा है तो उसके ऊपर आंदोलन करना, यह दोनों मेरा विचार में था। कि उस समय एक राज अलग राज था, जंगल राज था, परिस्थितियाँ विचित्र थी उस समय। मैं उस समय कहूँ 97 के पहले और अभी तक के बीच में 2000 तक, उसके बीच तक भी परिस्थितियाँ विचित्र थी। रोज लड़ाई लड़ना पड़ता, रोज कितना कठिन था। अगर इसको थोड़ा सा इस पे हम पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि 97 की बात कर रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी का उतना बहुत बड़ा कुछ था नहीं। और उस समय बिहार जैसे राज्य में किसी जिला के जिलाध्यक्ष के तौर पे लोगों के लिए लड़ना, ये कितना मुश्किल हो रहा था आपके लिए? नहीं, काफ़ी कठिनाई होती थी। कई एक जगह मैंने कहा कि प्रशासन से धक्का मुक्की होता था, कई जगह अपमानित होना पड़ता था, लेकिन संघर्ष का जो दिशा था वह नहीं छूटता था। मुझे ध्यान में है कि यहीं हमारे एक व्यवसायी की हत्या हो गई थी, और हाँ, उस समय 97 और 98 का बीच रहा होगा वो मुझे, और सदर अस्पताल में कोई पूछने वाला नहीं था, स्ट्रेचर पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। और मुझे जब जानकारी मिली तो मैं जिलाध्यक्ष के रूप में उस समय अध्यक्ष हो गया था। मैं गया, अपने वहाँ कुछ कार्यकर्ता पार्टी के थे, उसके साथ 7-8 लोग रहे होंगे। हम गए, उससे बॉडी पर काफ़ी माने विचित्र स्थिति में बॉडी थी। मैंने उसी अस्पताल के टेबल पर रखा हुआ जो टेबल क्लॉथ था उसको ढका उस बॉडी को, और फिर स्ट्रेचर को ले आकर के, वो अभी दरोगा राय जो चौक है पत्थर, वहाँ ले आकर के मैं रखा और कहा कि रोड जाम किया। अच्छा, रोड जाम मतलब अस्पताल से निकाल करके। उस समय परिजन मेरे साथ थे, लेकिन जैसे यहाँ के एसपी डीएम को पता लगा, सरकार भी, मैंने कहा कि दूसरी सरकार थी, रोड जाम कर दिया, इसे यहाँ का जिलाध्यक्ष है, वो तुरंत जिनके वो बॉडी थे उससे व्यवसायी वर्ग को तुरंत अपने कवर में लिया। अच्छा। और कहा कि आप लोगों की बॉडी आप लोग वापस लीजिए बॉडी। और वही लोग आकर के, जो लोग मेरे पास रोते गए थे कि मेरे बॉडी को कोई पूछ नहीं रहा, हत्या हो गई, वही लोग कहा कि नहीं, मुझे आंदोलन नहीं करना, यहाँ बॉडी नहीं रखना है, मैं बॉडी ले जाऊंगा। मैं, जैसे कहते हैं काटे खून नहीं रहा, डीएम एसपी दोनों थे, और उन्होंने कहा लड़ाई लड़ने जिसके लड़ाई, और दोनों थे एक चौक पर खड़े थे हमारे साथ। उस समय जब हम नारा और शासन के खिलाफ नारा लगाते तो उस समय 150 लोग आ गए होंगे अगल बगल में भी, सब लोग सुन रहे थे कि क्या हो रहा है इस राज्य में, क्योंकि जंगल राज इतनी प्रकाष्ठा पर थी। तो बॉडी ले जाने के लिए उसके बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं आ गए, उसके घर के लोगों को लाया कि नहीं, मैं आंदोलन के लिए बॉडी मैं ले जा रहा हूँ। मतलब सब अंदर अंदर मिला लिया। 1 घंटा के अंदर, मैंने 1 घंटा ही चला होगा, सिर्फ हमारे साथ वही 4-5 लोग जो पार्टी के वही खड़े रह गए, सब लोग फिर बॉडी लेकर के चले गए। मैं कहता हूँ देहात के खिस्से में कि काटे खून नहीं रह गया, मुँह से लगता था कि कितना रुझान आ गया कि हम लोग जिसके लड़े, एक बहुत बड़ी माने उस समय का समय मुझे ध्यान में आता है कि जिसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम सब यहाँ आकर के घंटों से, ये घाम का दिन था, और हॉस्पिटल से लड़ा, वहाँ आकर के बॉडी लेकर के चला गया। यह भी होता है कहीं से। फिर उसको कोई न्याय नहीं मिला, बॉडी डिस्पोजल करा दिया, उसमें सफल हो गया प्रशासन उस समय। अच्छा। लेकिन न्याय नहीं मिला उसको। न्याय जो मैं चाहता था कि इसके स्टैचू लगाए, इसके परिवार को नौकरी मिले, ऐसे आपराधिक गतिविधियां कम हो, व्यवसायियों को तंग न किया जाए, वह नहीं हुआ, वो फिर होते रहा। लेकिन नहीं, फिर मेरा यह नहीं कि मैं अपमानित हो गया, ये होगा तो फिर उसके मैंने संघर्ष न करूं, मैं फिर उस संघर्ष का मेरा काम जारी रहा। फिर ये सब कारण रहे छपरा के लोगों के साथ उस समय का जुड़ाव जोड़ने का। यहाँ के व्यवसायी लोगों को मैं हृदय से उनके प्रति जो उनका विश्वास मेरे ऊपर है, उनके को मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ जब मैं एज ए विधायक भी बना, चाहे जिलाध्यक्ष भी था, तो लोग अपने अंदर भी ला कर
लोग खास करके अक्सर हाँ बड़े व्यवसायी राजनीतिक लोगों से डरते हैं। यहाँ तो ऐसा उस समय का कालखंड था, समय था कि लोग से ऐसे ले भी लिया जाता था। लोग सब्जी वसूल लेते थे। लेवी मतलब ले भी मतलब उनसे रिश्वत कहिए, रिश्वत। चाहे उनसे बरियारी उनका ले लेना कि आपका इतना का धन है, इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा। देना रहे लोग डर से, नहीं तो हत्याएं होती थी, हत्याएं होती थी। कभी वही बात- आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा? मैं उस करना दौर में? पड़ा जब मैं फिर उसको करते करते जब मैंने विधायक हो गया जलालपुर से, तब भी मैं संघर्ष करते रहा। यहाँ के लिए अलग से संघर्ष करते रहा। नहीं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि कभी कोई ऐसी कोई घटना आपके लिए अप्रिय या कोई धमकी, या क्योंकि उस दौर में आपको ऐसा आप जो कह रहे हैं जैसा मेरे लिए भी लोग करने का प्रयास करते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह माने कबीर की काली कमड़ी है, काली कम्बल है, इसके ऊपर कोई हम दबाव भी नहीं डाल सकते। और तो मैं बजरंग बली जी का भक्त हूँ। मैं गलत से डरता हूँ, सामने में किसी से मैं नहीं डरता हूँ। गलत मैं न करूँ, ईश्वर से प्रार्थना मैं करता हूँ, गलत मुझसे न हो। मैं अगर गलत हो गया तो तुरंत मैं क्षमा याचना करता हूँ, तुरंत उस पर मैंने रिटर्न होता हूँ कि नहीं मुझसे गलत हो गया। लेकिन गलत तरीका से मुझे कोई गलत करा ले, या मैं आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। और आगे भी मेरा यह संकल्प रहता है हमेशा कि आगे भी मैं गलती न करूं, किसी को भाया दोहन न करूं, किसी के साथ विश्वासघात न करूं। यह हमेशा मेरा रहा है जीवन में कि विश्वासघात किसी से न हो। और आज तक जीवन में किसी से को यह कह करके नहीं कि मैं आपको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। यह कोई बहकावे की बात मैं न चुनाव के समय करता हूं, न ऐसे करता हूं, न जिससे मेरा संबंध बनता है उससे करता हूं। नहीं भी संबंध हो तो उससे भी यह नहीं को कोई काम के लिए आ गया तो ये नहीं पूछता हूँ कि आपसे मेरा संबंध है कि नहीं है। काम के लिए आया तो मैं उसका काम कर चाहे देता आप हूं, कहाँ सेवा के करता हैं हूं। अपने क्षेत्र के? कोई मैं उसका मैं नहीं चिंता करता हूँ, आप वोट दिए नहीं दिए। ऐसे राजनीतिक लोग उसी को करते हैं कि आपने वोट नहीं दिया, आप फलना समाज के हैं, ये मैं कभी नहीं देखा हूँ आज तक। और उसका आज तक मैं हमें लगता है कि लोगों के विश्वास का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अब विश्वासघाती नहीं है, धोखाबाज नहीं है, जो कहेगा सो करेगा। और हम लोग वही करते हैं कि प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन जब एक बार निकाल दिया तो उसके लिए चाहे जितनी दूरी तय करना पड़े, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, वह मैं कष्ट सहने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन पथ से भटकाव न हो, इसका हमेशा प्रयास करता हूँ जीवन में। तो ये सब तो प्रमुख कारण रहे जिसमें आपको छपरा की जनता ने उस समय फिर विधायक बना दिया, जीत गए, और फिर उसके बाद आप बिहार सरकार में मंत्री बने। तो उस मंत्री काल के दौरान कुछ ऐसे काम बताएं जो आपने किए हो, या फिर जो आपको लगा हो कि आपको एक संतुष्टि है कि मैंने ये चीज़ बदलाव किया। देखिए भाई, पहली बार जब मैं मंत्री बना तो उस समय मेरा क्षेत्र छपरा नहीं था। अच्छा। उस समय क्षेत्र मेरा जलालपुर ही था। तो वहाँ के लिए भी वहाँ का विकास कैसे हो उसकी चिंता मैं करते रहा। छोटे छोटे कामों पर भी ध्यान देना। वहाँ पूज्य महेंद्र मिश्रा जी का आप देखे होंगे कि चौक पर स्टैचू है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था, जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग काफ़ी तंग करते थे, परेशान करते थे, दबाना का प्रयास करते थे कि इसके साथ कोई इससे गुंडे या लफंगों का कोई दल गुट नहीं है, या तो सामान्य साधारण लोगों के साथ रह करके राजनीति करता है। तो वह प्रयास लोग करते रहते थे, लेकिन मैं कभी समझौता भी नहीं किया, ना उन लोगों से डरा और कहीं वहाँ से मुंह मोड़ा। लेकिन मैंने कहा कि महेंद्र मिश्र जी के नाम पर, उनके नाम को आगे बढ़ाने के, जब मैं मंत्री बना मैं कहता हूँ उनके नाम पर आज भी सरकारी स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं, अभी इसे 16 मार्च को होने वाला है जन्म जयंती और उनके पुण्यतिथि, उस पर मैंने अपने कलम से, अपने फाइल से, आज भी वो साक्षी है, मैंने आदेश किया कि यह सरकारी स्तर से मनाई जाएगी। और मेरे मन में यह भाव था कि ऐसे लोगों को लोग भूल जाते हैं, लोग भूले नहीं। सरकारी स्तर पर एक बार अरेंज हो जाएगा तो मनते रहेगा, चाहे छोटा माने या बड़ा माने। और मैंने बड़े बड़े कलाकारों को जी, उससे जलालपुर के इतिहास में बड़े बड़े कलाकारों को, भरत शर्मा से हों, अनूप जलोटा हों, ऐसे कलाकारों को एक माहौल बना हुआ माहौल चूंकि वो कला के क्षेत्र में थे इसलिए। और लेकिन नीचे को, जो आज हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है लोकल को वोकल करो, हम नीचे के कलाकारों को भी नहीं छोड़ते थे। नीचे के कलाकार भी मंच पर आते थे, नीचे के कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता था, नीचे के कलाकार को सम्मान किया जाता था कि आप भी आगे बढ़िए। और ये बढ़ने का हमेशा हमने ये प्रयास कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जो नौजवान हमारे खिलाड़ी हैं वह भी खेल के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी आयोजन अरेंज करना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके लिए संघर्ष करना, लड़ाई करना, उनके लिए कैसे सुविधा हो सकती है यह करना,
छोटे छोटे उस समय विधायक बनने के पहले की मैं बात अगर एक लाइन कहूँ, उस समय सबके कोटा परमिट था, चीनी इत्यादि मिलने के लिए कोटा था। तो किसी को 20 किलो चीनी की आवश्यकता थी, गरीब परिवार से आता है और उसके यहाँ शादी ब्याह है तो खरीद नहीं पाता था। तो मैं आ करके यहाँ लड़ करके झगड़ कर करके यहाँ एज चूँकि मैं जिला का अध्यक्ष के नाते भी, राजेंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ के नेता के नाते भी मैं करता था, करा करके जुखवा करके ले जा करके घरे पहुँचवाता था। अच्छा, शादी ब्याह में? शादी ब्याह इसका मैं, और उसमें मेरे सामने न कोई जाति था न कोई अलग वर्ग था, जो मेरे पास आया तो उसके लिए मैं प्रयास करता था और कर करके उसको पहुंचाना। जब मेरी स्कूली जीवन, कॉलेज का जीवन जब समाप्त हुआ, जब सामाजिक जीवन में आया तो इसको प्रतिदिन के करने का यह मेरा ये भाव, प्रैक्टिस हो गया, मैंने करना ही करना था। और अफसर भी उस समय के ऐसे अफसर थे, आज के अफसर जो है वैसे नहीं थे। आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वही स्थिति भी नहीं थी। घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था अफसरों के जाने के लिए, लाइन लगा करके जाना पड़ता। लेकिन जाने के बाद दबाव देकर के हम बात करता था कि करना ही करना, ये गरीब की बात है, अब जांच भले करना कराइए लेकिन करिए। तो ये करा करके हम लोग करते करते विश्वास का एक बड़ा माध्यम बना, विश्वास का एक बहुत बड़ा हमें लगता है कि एक सारथी बना उनके साथ विश्वास के साथ करना।